बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल समद है और आप A.S साइंस एकेडमी देख रहे हैं। आज की लेक्चर में जो हम मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं कि मोल क्या चीज़ है। मोस्टली लोग डिफिनीशन अदा करते हैं कि एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस, आयनिक मासेस एक्सप्रेस इन ग्राम, लेकिन ये नहीं जानते कि ग्राम में हम क्यों एक्सप्रेस करते हैं और इसका मकसद क्या है। तो आइए देखते हैं कि मोल क्या चीज़ है। तो मैंने बहुत सी चीज़ें तैयार करके रखा है ताकि टाइम बचत हो जाए और इसकी जो कंसेप्ट है थोड़े बहुत एलिबरेट करते हैं। यहाँ पर मोल बचे एक काउंटिंग यूनिट है काउंटिंग यूनिट किसे कहते हैं, आसान अल्फाजों में हम समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह कि हम पढ़ते हैं कि वन डोजन, तो इससे वजह हमें क्या नजर समझ आता है कि हमसे क्या मांग रहे हैं। अगर वन डोजन की बात कर ले 12 चीज़ें मांग रहे हैं। 12, चाहे वो ईग हो, बनाना हो या जो भी हो, चाहे 12 ईग्स हो या 12 बनाना हो एटसेट्रा, या 12 क्या चीज़ हो, 12 वाटरमेलन हो, मुख्तलिफ चीज़ें आपसे मांग सकते हैं कि नहीं। तो अगर वन डोजन की बात कर ले तो इट्स मीन हमें हमारे जहन में क्या आता है, 12 चीज़ें आते हैं कि ये इसमें 12 नंबर होगी। इसी तरह अगर हमसे कोई पूछ ले कि बच्चे हम आपसे कोई पूछ ले कि वन मोल चीज़ें हमें दे दे, 1 मोल एक्स दे दे, 1 मोल एटम्स दे दे, तो हमें क्या देना होगा, 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 ईग्स की बात हम तो यहाँ पर नहीं करते क्योंकि इतने ज़्यादा मकदार में ईग्स नहीं मिलते हैं, तो लिहाजा एटम्स। अगर हमसे कोई पूछ ले कि 1 मोल्स एटम दे दे, तो 1 मोल से क्या मुराद होगी, 1 मोल से मुराद होगी 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। जिस तरह 1 डोजन में 12 नंबर होते हैं, इसी तरह 1 मोल में बच्चे क्या होते हैं, 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल। चाहे वो क्या हो, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, या आपसे मांग ले कोई कि अगर मैं आपको कह दूँ कि 1 मोल एक्स दे दे तो आप कितने एक्स दोगे, 12 नहीं, इतना 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि जिस तरह डोजन एक काउंटिंग यूनिट है, इसी तरह मोल भी एक काउंटिंग यूनिट है। अगर हम कंपैरिजन इसकी कर ले किसी और यूनिट से, मास से या किलोग्राम से, किलोग्राम्स, अगर आपसे कोई पूछ ले कि मुझे 1 किलो मैंगो दे दे या और चीज़ दे दे, मैंगो दे दे, तो हमें कितने मैंगो देनी होगी, तो लिहाजा 1 kg मैंगो हमें देनी होगी। हम इस तरह नहीं कह सकते कि भाई हमें 1 डोजन मैंगो दे दे या 1 मोल मैंगो दे दे वगैरह, ये हम मास में मुझे कैलकुलेट करते हैं। तो लिहाजा मुख्तलिफ चीज़ों की मुख्तलिफ यूनिट होती है, ये मास की यूनिट है kg, लिहाजा इसको हम काउंटिंग यूनिट नहीं कह सकते हैं। इसमें हम काउंटिंग नहीं करते, हम मास को देखते हैं। और यहाँ पर हम मास को नहीं देखते बल्कि नंबर को देखते हैं। अगर मास को ईग्स की और बनाना की मास को देख ले तो ईग्स की मास कम है तकरीबन बनाना से, तो लिहाजा इट डजंट डिपेंड अपॉन मास। यहाँ पर मास पे डिपेंड करते हैं। अगर 12 मैंगो ले ले तो इसकी मास डिफरेंट होगी और लिहाजा तो वो हम क्या है, वो हम दर्जन में नहीं दे सकते। तो लिहाजा इस तरह ये डोजन और मोल काउंटिंग यूनिट हैं। अच्छा, हम अब मोल की डिफिनीशन करते हैं कि हम मोल किसे कहते हैं केमिस्ट्री में। तो लिहाजा यहाँ पर इसकी डिफिनीशन है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास, आयनिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज मोल। इसको हम मोल कहते हैं। जब हम
एटॉमिक मास किसी एटम की, मॉलिक्यूलर मास किसी मॉलिक्यूल की, फार्मूला मास किसी आयनिक कंपाउंड की, आयनिक मासेस आयंस की एक्सप्रेस्ड कर ले, हम जाहिर कर ले ग्राम्स में, तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम 1 मोल कहते हैं। तो इसकी तरफ जानते हैं कि हम ग्राम में किस तरह एक्सप्रेस करते हैं और ये 1 मोल की किस तरह बराबर हो सकती है। तो लिहाजा ये सारे डिटेल यहाँ पर लिखे हैं। ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोल या सिंपली मोल, हम इसको ये किसको कहते हैं? तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटम, या सिंपली हम इसको क्या कह सकते हैं? ग्राम मोल, या सिंपली इसको हम मोल भी कह सकते हैं। मिसाल क्या है? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितने है? 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इसमें है, और ये किस चीज़ की बराबर है? 1 मोल की बराबर है। और 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं? 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो लिहाजा 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल जब हाइड्रोजन की हम ले लें तो ये किस चीज़ की बराबर हो जाती है? इतनी ग्राम की बराबर होती हैं। एक हाइड्रोजन की जो एटम है इसका मास 1.008 ग्राम नहीं हो सकता। जब हम इतनी नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ हाइड्रोजन ले लें 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स, तो इसकी मास किस चीज़ की बराबर हो जाती है? 1 ग्राम की बराबर हो जाती है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं जब हम मासेस ऑफ एन एटम किस चीज़ में एक्सप्रेस कर ले? ग्राम में, तो ये किस चीज़ की बराबर हो जाती है? 1 मोल की बराबर हो जाती है। ये जहन में याद रखिए कि क्या चीज़ है? 1 हाइड्रोजन की जो मास है ये इतनी ग्राम नहीं हो सकता। तो लिहाजा इसी तरह ग्राम एटम ऑफ कार्बन या 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन क्या है? 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन या 1 मोल ऑफ कार्बन कितने ग्राम की बराबर है? 12 ग्राम ऑफ कार्बन की बराबर है, और हम ये कहते हैं कि ये 1 मोल की बराबर है। और इसमें कितने पार्टिकल होगी? 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। तो लिहाजा जब हम 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल किसी कार्बन की ले ले तो ये कितनी ग्राम की बराबर है? ये इतनी ग्राम की बराबर है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं 1 मोल कहते हैं। तो लिहाजा व्हेन द मास ऑफ एन एटम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ये मतलब है जहाँ पर हमने डिफिनीशन में पढ़ा है। इसी तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मास या सिंपली ग्राम मोल या सिंपली मोल, व्हेन द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ expressed in gram is called gram molecular masses या 1 ग्राम molecular mass या सिंपली 1 मोल कहते हैं। किस तरह? 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2, यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है और ये क्या है? ये वैसे मॉलिक्यूल है। तो हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल की जब हम मास किस चीज़ में एक्सप्रेस करें? ग्राम में एक्सप्रेस कर ले, तो ये क्या चीज़ है? इसको हम क्या कहते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। और ये कितने हैं? 2.0116 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और ये किस चीज़ की बराबर हो गया? 1 मोल की बराबर है। इसी तरह इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं? 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अदर लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम इतनी नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले तो बच्चे किस चीज़ की बराबर होगी? ये इतनी ग्राम्स की बराबर हो जाएगी, और इसको हम क्या कह सकते हैं? 1 मोल भी कहते हैं। इसी तरह 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम की बराबर है ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यहाँ पर सवाल ये पैदा होते हैं कि भाई 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इतने ग्राम है और इतने नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इतने ग्राम है, लेकिन 1 मोल में हाइड्रोजन की पार्टिकल नंबर भी सेम है। तो लिहाजा मास में किस तरह डिफरेंस हो सकते हैं? तो लिहाजा ऑक्सीजन की जो अगर रिलेटिव एटॉमिक मास देख ले तो 16 ग्राम पर मोल है। इसकी मास थोड़ा बहुत ज़्यादा है। जिस तरह के अगर हमसे कोई पूछ ले कि 1 डोजन ईग दे दे तो हमें कितना ईग देना होगा? 12 ईग। अगर हमसे कोई पूछ ले कि हमें 1 डोजन वाटरमेलन खरबूजे दे दो तो हमें कितने खरबूजे देने होगी? मतलब 12। ये हम नहीं पूछते कि भाई ईग तो काफ़ी हल्के है, लो वेट है इसकी और खरबूजे काफ़ी ज़्यादा है, तो लिहाजा 12
ईच की बजाय 12 खरबूजों के बजाय हम 1 खरबूजा देता है क्योंकि 12 ईच से भी ये भारी है। तो लिहाजा हम मास की तरफ नहीं देखते, नंबर को देखते हैं। जिस तरह अगर हम 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन ले लें तो इसकी मास बची कितनी की बराबर होती है? 32 ग्राम की बराबर होती है। और इस इतने पार्टिकल्स हम 1 मोल कहते हैं। और जो इतने पार्टिकल ऑक्सीजन के लिए तो 32 ग्राम की बराबर होती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, तो लिहाजा ये 1 मोल की बराबर हो गया। इसी तरह जब हम इतने नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ हाइड्रोजन की ले लें तो इसकी मास इतनी है। अगर हम इसकी वेट कर ले तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि भाई 1 मोल में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इतनी वज़न है और 1 मोल ऑक्सीजन की इतनी वज़न है। तो वज़न में डिफरेंस हो सकता है किसी मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स में 1 मोल में कोई फ़र्क नहीं हो सकता। नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होगी 1 मोल ऑफ एवरीथिंग में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होगी। मास में डिफरेंस हो सकती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में फ़र्क नहीं हो सकता। इसी तरह 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O पानी की अगर वजह हम ले लें तो 2 ग्राम क्या है? 2 ग्राम ऑक्सीजन है और 16 ग्राम क्या है? 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो लिहाजा ये टोटल बन गया 18 ग्राम। तो इसमें 18 ग्राम होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये 1 मोल की बराबर है और इसमें इतने पार्टिकल है। या दूसरी लफ्ज़ में लैंग्वेज में अगर हम कह दें कि इतने पार्टिकल अगर हम पानी की बचे ले लें, इसकी मास कितनी होगी? 18 ग्राम होगी। और ये किस चीज़ की बराबर? इतनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम क्या कह सकते हैं? 1 मोल कह सकते हैं। तो इसी तरह ग्राम फार्मूला मास किसे कहते हैं? ये बच्चे मॉलिक्यूल्स के लिए हम मॉलिक्यूल की कंसेप्ट के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। इसी तरह ग्राम फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम पढ़ते हैं। जब आयनिक कंपाउंड की मासेस को हम ग्राम में एक्सप्रेस करें, इसको हम क्या कहते हैं? ग्राम फार्मूला मास कहते हैं। इट इज़ ग्राम फार्मूला मास। 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ NaCl Na कितने हैं? 23 है, प्लस क्लोरीन कितनी है? 35.5 है। अगर हम इसको जमा कर ले तो ये कितनी के बराबर होती है? 58.5 ग्राम। और इसके मतलब ये नहीं है कि सोडियम क्लोराइड की 1 फार्मूला मास इतने मास के बराबर है, नहीं। जब हम इतनी नंबर ऑफ पार्टिकल सोडियम क्लोराइड ले लें तो इसका मास कितने बराबर हो जाती है? इसकी इतनी ग्राम 58.5 ग्राम की बराबर होती है। और इसको हम क्या कह सकते हैं? 1 मोल कहते हैं। तो ग्राम फार्मूला मास या सिंपली 1 मोल हम इसको कह सकते हैं। इसी तरह ग्राम आयनिक मास, जब हम आयनिक स्पीशीज की मासेस को बच्चे एक्सप्रेस कर ले किस चीज़ में? ग्राम्स में एक्सप्रेस कर ले। इसी तरह ऑक्सीजन 16 है बच्चे और हाइड्रोजन कितना है? 1 है, तो लिहाजा ये कितने की बराबर है? 16 की बराबर है। और जब हम इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर ले तो ये 1 मोल की बराबर है। और इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगी? 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 OH नेगेटिव आयंस की पार्टिकल्स होगी। इसी तरह वजह के कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ रिलेशनशिप्स हैं नंबर ऑफ मोल्स की निकालने के लिए। नंबर ऑफ मोल्स हम इन 2 फार्मूलों से निकाल सकते हैं, मास इन ग्राम बटा मोलर मास। इसी तरह नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर दिया हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी सब्सटेंस का, और इसमें आपसे कह दें कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकाले तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन पार्टिकल बटा एवोगैड्रो नंबर किस चीज़ की बराबर है? 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स की बराबर है। ये बच्चे फार्मूलाज हैं, हम इस कैलकुलेशन के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात यह कि बच्चे आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है, क्योंकि फिर फाइल्स की लेंथ बहुत बड़े हो जाएगी तो अपलोडिंग में मसला होता है। तो बच्चे ये फार्मूलाज जो हैं बाज़ औक़ात आप याद करते हैं तो कैलकुलेशन के दौरान एग्जाम में भूल जाते हैं। तो अगर आपको ये याद नहीं है तो विदाउट एनी मेमोराइजेशन ऑफ दिस फार्मूलाज हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस एग्जाम्पल्स आर न्यूमेरिकल्स, ये सारे के सारे इस फार्मूलों के मुताबिक भी हम इस फार्मूला भी इस पर अप्लाई करेंगे। और अगर आपसे फार्मूला भूल जाए तो फिर इन चीज़ों को आप किस तरह कैलकुलेट करनी है। अगर आपसे कोई पूछ ले कैलकुलेट द ग्राम एटॉमिक एटम्स या मोल्स ऑफ इतने 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम में और 0.1 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन में, तो ये फार्मूले हम अप्लाई करेंगे। और जनरल एक्सपेक्शन मेथड से भी हम इसको
कैलकुलेट करेंगे जर्नल तरीके से। अगर ये फार्मूले भूल जाएं तो तब तक काफ़ी है। अपने भाई को दुआओं में याद रखें। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। और ये जो चीज़ें हैं ये नेक्स्ट लेक्चर में जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में अगर आप इसकी देखना है तो नेक्स्ट लेक्चर में देख लें। थैंक यू अगेन।